राधे राधे भक्तों, श्री गणेशाय नमः। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और इस दिन विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी तिथि का व्रत किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत की मूल शक्ति कथा में निहित है। जब इसे मंगलवार को किया जाता है तब इसका प्रभाव और भी अधिक प्रबल हो जाता है, इसलिए इसे विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। जीवन में अचानक विपत्ति आती है, मार्ग में संकट खड़े हो जाते हैं और मनुष्य हर ओर से निराश हो जाता है। तब कौन सा देवता है जो उसकी नया पार लगाता है? वह है विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज। संकष्टी चतुर्थी का व्रत इन्हीं गणेश जी को समर्पित है। मान्यता कि इस दिन जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से उपवास करता है और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर गणेश जी की आराधना करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन मंगलमय बन जाता है। भक्तों, संकष्टी चतुर्थी केवल व्रत भर नहीं बल्कि जीवन का एक गूढ़ संदेश भी है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची बुद्धि वही है जो माता पिता और बड़ों का सम्मान करे। संकट कितने ही बड़े क्यों न हो, यदि गणेश कृपा हो हर कार्य सफल हो जाते हैं, तिनके समान दूर हो जाते हैं। इसलिए आओ श्रद्धा और भक्ति से विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा की आराधना करें। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं संकष्टी चतुर्थी की पावन पौराणिक कथाएं। तो आपसे निवेदन है कि आप सभी कथा को प्रेम और श्रद्धा भाव से अंत तक अवश्य सुने, जिससे गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे। और इस कथा से पता चलता है कि गणेश जी का स्मरण करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। देवताओं को जब कोई मार्ग नहीं सूझा तो गणेश जी ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक इस कथा का श्रवण कराएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, आश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, इसे करने से क्या फल मिलता है। ये सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की पूजा पूर्वोक्त विधि से करें। आश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी को श्री कृष्ण तथा बानासुर की कथा के अनुसार एक समय की बात है, बानासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का सपना देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को सपना में देखा था। इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण संस्कार भी हुआ था। हे सखी, ये व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके खोज लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैंने अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली वेला में बानासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे।
रुक्मिणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे मुनिव, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया, ये बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमश मुनि ने कहा, हे कृष्ण, बानासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे बानासुर के महल में छिपा के रखा है। ये बात नारद जी ने बताए हैं। आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा सुनकर मुनि वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि के कथन अनुसार विधि विधान के साथ व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से कृष्ण जी बानासुर को पराजित कर दिया। इस महाभीषण युद्ध में शिव जी ने भी बानासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बानासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता का कारण चतुर्थी संकटा व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को हरने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति आती है और राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। इस कथा और व्रत करने से बड़े संकट टल जाते हैं। जैसी कृपा कृष्ण जी पर हुई, वैसी ही कृपा गणेश जी महाराज सब पर करना। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ऐसी अन्य नई कथाओं के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।